ईसाई धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है जिसमें आज 2.4 बिलियन लोग विश्वास करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका सफ़र कब शुरू हुआ और कैसे 2000 साल पुरानी एक कहानी ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ईसाई धर्म का जन्म। ईसाई धर्म की शुरुआत हुई प्रथम सदी ईस्वी में इजराइल के एक छोटे से क्षेत्र जूदिया में। इस धर्म की बुनियाद रखी गई यीशु मसीह के जीवन और संदेश पर। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह का जन्म लगभग 4 ईसा पूर्व बीसी के आसपास हुआ था। रोमन कैलेंडर की त्रुटियों के कारण हम इसे बीसी में गिनते हैं। यीशु मसीह ने 30 वर्ष की उम्र में अपने प्रचार की शुरुआत की और लगभग 3 साल तक प्रेम, शांति और पुनरुत्थान का संदेश दिया। 30 और 33 ईस्वी के बीच यीशु को सूली पर चढ़ाया गया, जिसे हम क्रूस पर क्रूसिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तीसरे दिन यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास किया जाता है, जो ईसाई धर्म की मूल आधारशिला बना। प्रारंभिक ईसाई धर्म चर्च का जन्म। यीशु के चेलों ने उनके संदेश को आगे बढ़ाया। सबसे पहले यरूशलेम में एक प्रारंभिक चर्च की स्थापना हुई। शुरुआत में ईसाई धर्म को यहूदी धर्म का एक संप्रदाय माना गया, लेकिन धीरे धीरे इसने एक अलग धर्म का स्वरूप ले लिया। प्रेरित पौलुस का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ईसाई धर्म को यहूदियों से बाहर यूनानी और रोमी दुनिया तक पहुंचाया। पहली सदी में लिखे गए पौलुस के पत्र और सुसमाचार ईसाई धर्म के मूल ग्रंथ बने। सताए गए मसीह। रोमन साम्राज्य में शुरुआत में ईसाइयों को एक संकुचित समुदाय माना गया और उन्हें अत्यधिक सताया गया। रोमन सम्राट नीरो के समय ईस्वी 64 रोम की आग के लिए ईसाइयों को दोषी ठहराया गया और उन्हें कठोर सजा दी गई। ईसाइयों को अखाड़ों में जंगली जानवरों के सामने फेंक दिया जाता था और उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। ईसाई धर्म का विस्तार। 4वीं सदी में एक बड़ा परिवर्तन आया। 313 ईस्वी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने एडिक्ट ऑफ मिलान जारी किया, जिसमें ईसाई धर्म को एक वैध धर्म के रूप में स्वीकृति मिली। कॉन्स्टेंटाइन स्वयं भी ईसाई बने, हालांकि उनका 32वां मृत्यु के समय हुआ। इसके बाद 380 ईसा पूर्व में सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म घोषित कर दिया। कैथोलिक चर्च और विभाजन। प्रारंभिक मध्यकालीन काल में रोमन कैथोलिक चर्च एक मजबूत संस्था बन गई। पोप को मसीह के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाने लगा। सन 1054 ईस्वी में महान विभाजन हुआ, जिसमें पूर्वी ऑर्थोडॉक्स और रोमन कैथोलिक चर्च अलग हो गए। सुधार आंदोलन। 16वीं सदी में मार्टिन लूथर ने एक सुधार आंदोलन शुरू किया। उन्होंने कैथोलिक चर्च के भ्रष्टाचार और कुछ सिद्धांतों का विरोध किया। इससे प्रोटेस्टेंटिज्म का जन्म हुआ, जिसमें लूथर, कैल्विनिस्ट, एंग्लिकन जैसे एक फिरके बने। आधुनिक ईसाई धर्म। आज ईसाई धर्म दुनिया भर में 3 बड़े समूहों में बटा है। रोमन कैथोलिक 50%, प्रोटेस्टेंट 37%, पूर्वी ऑर्थोडॉक्स 12%। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया में ईसाई समुदाय विद्यमान हैं। 21वीं सदी में ईसाई धर्म सबसे अधिक अफ्रीका और एशिया में बढ़ रहा है, जबकि यूरोप में कुछ स्थानों पर इसमें गिरावट देखी जा रही है। 2000 साल पहले एक छोटे से प्रदेश से उठी आवाज़ आज दुनिया भर में गूंज रही है। ईसाई धर्म केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि प्रेम, बलिदान और उम्मीद की कहानी है, और इसका सफ़र अभी समाप्त नहीं हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।